अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज के इस प्रोग्राम में अनवीलिंग स्टार के अंदर ज़फ़र ख़ान का सलाम कबूल फरमाएं। जैसा कि हम अपने प्रोग्राम के अंदर हर दफ़ा एक ऐसे स्टार को इंट्रोड्यूस करवाते हैं जिससे आप रोशनास होते हैं और उससे हम उनकी गुफ्तगू शुनीद से मुस्तफ़ीद होने की कोशिश करते हैं। लेकिन आज की जो पर्सनालिटी हैं, आज के जो हमारे सेलिब्रिटी गेस्ट हैं, वो किसी तारुफ़ के मोहताज नहीं हैं। माशाल्लाह उन्होंने अपनी एक लाइफ जो है वो पूरी की पूरी लाइफ यूँ कह सकते हैं कि स्पेंड की है, डेडिकेट की है जस्ट फॉर द एजुकेशन डिपार्टमेंट। जब से मैं उनको जानता हूँ, जितने अरसे से मैं उन्हें जानता हूँ, वो एजुकेशन डिपार्ट से रिलेट रहे हैं और उसके अंदर अपनी खिदमात जो है वो सरअंजाम देते रहे हैं। आइए आज हम आपको लेके चलते हैं हमारे सेलिब्रिटी गेस्ट सुहेल मुसानी साहब के पास। सुहेल भाई अस्सलाम वालेकुम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? खैरियत से? ठीक ठाक हैं? सबसे पहले बहुत बहुत शुक्रिया आप प्रोग्राम में तशरीफ़ लाए। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मुझे यहाँ मदऊ किया। जज़ाकल्लाह। माशाल्लाह आपकी अपनी एक लाइफ जो है पूरी आपने स्पेंड की है सिर्फ एजुकेशन डिपार्ट। मैंने नहीं देखा कि एजुकेशन के अलावा आप किसी और फील्ड की तरफ गए हों। यानी कि तालीम देनी है, वही हज़रत मौला अली का कौल कि माँ की गोद से कब्र की लहद तक, फिर वो तो एक तालीम हासिल करना है, फिर तालीम देने वाला जो एक टीचर होता है, फिर उसके अंदर खिदमत सर अंजाम देने के लिहाज से एक जो एजुकेशन डिपार्ट होता है, एजुकेशन इदारा होता है, उसके अंदर आपकी खिदमत वो डेफिनेटली हर जगह पे सराही जाती है। मैं जिस तरह से जानता हूँ, इकरा यूनिवर्सिटी के अंदर जब मैंने कदम रखा और तब से आपको माशाल्लाह वहाँ पर पाया और एक अरसे तक आप वहाँ पर अपनी खिदमत सर अंजाम देते रहे और आपने वहाँ से बहुत कुछ लर्न किया और एक लेवल से लेके एक टॉप लेवल तक, डायरेक्टर लेवल तक आपने सारी अपनी खिदमत सर अंजाम दी। कोई ये नहीं कह सकता कि बहुत सारी जगह सुहेल भाई ऐसा होता है कि जी डायरेक्ट पोस्ट हो जाती है मैनेजर लेवल की, डायरेक्ट लेवल की, लेकिन माशाल्लाह आप वो शख्सियत हैं जिन्होंने हर स्टेप को चढ़ा है, सीढ़ी का हर स्टेप चढ़ा है कि पहला स्टेप दो, कोई स्टेप आपसे स्किप नहीं हुआ। तो जो शख्स हर स्टेप चढ़ के जाता है अपनी किसी भी फील्ड के अंदर, तो वो सक्सेसफुल मैन होता है मेरी नज़र में। हो सकता है हर किसी का अपना वो होता है। उसकी वजह ये होती है कि जो स्टेप अगर किसी ने स्किप किया होगा, उसको क्या पता वो स्टेप कैसा था। सही। लेकिन आपने तो हर स्टेप चढ़ा है, तो आपको अंदाज़ा है कि हर स्टेप कितना टिपिकल था, कितना डिफ़िकल्ट था और कितना गैप था, क्या था, किस तरह चढ़ना था, कितनी मुश्किलात पेश आई। आपने वो सारी मुश्किलात को फेस किया, सामना किया। इसमें आप बहुत लकी हैं कि आपके सर पे एक दस्त शफ़क़त रहा हुनैद लखानी साहब का और उनकी सरपरस्ती के अंदर आपने बहुत कुछ सीखा। आपके उस्ताद मोहतरम हैं, हमारे लिए भी बहुत रिस्पेक्टेबल रहे हैं, अल्लाह पाक उनको जन्नतुल फिरदौस में जगह अता फरमाए। उसके बाद डेफिनेटली आपने फिर अपना एक एजुकेशन की एक चैन स्टार्ट करी। हम तो ये सोच रहे थे कि शायद, मैं उस वक्त यहाँ नहीं था, आउट ऑफ कंट्री था, तो हमारे जहन में ये था कि शायद अब आप कोई और फील्ड चूज़ करेंगे, लेकिन चूँकि आपने एक ठान ली थी कि मैंने सर्व करना है और सर्व करना है तो जस्ट एजुकेशन के लिए, बच्चों के लिए, और एक ऐसा काम, एक ऐसी खिदमत अपनी कौम के लिए, अपने पाकिस्तानी बच्चों के लिए, तो आपने अल्हम्दुलिल्लाह उसी को कंटिन्यू रखा। ऐसे ही है या मैं कहीं चेंज हो? सबसे पहले तो मैं अल्लाह पाक का बहुत शुक्र अदा करता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह कि अल्लाह ताला जो वसीले पैदा करते हैं हमारे लिए, बेशक वो बड़े हमारे लिए फ़ायदेमंद होते हैं अगर हमें समझ आ जाए। बेशक। तो मेरी ज़िंदगी का अगर कोई वसीला था जिसने मुझे तरक्की की राह पे गामज़न किया, वो हुनैद लखानी साहब थे। बेशक। मेरी ज़िंदगी के 2 टर्निंग पॉइंट्स थे, दोनों हुनैद साहब की वजह से थे। अल्लाह ताला उनको जन्नत नसीब करे, आमीन। लखानी फैमिली जो है, पूरी फैमिली अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने बहुत ज़्यादा साथ दिया ग्रूमिंग में, स्टार्ट से लेके माशाल्लाह। मैं आपको कुछ थोड़ा ब्रीफ इस तरीके से करूँगा कि जब स्कूलिंग, हमारा स्कूल सिस्टम था, जी जी, जब जहाँ से मैंने स्कूलिंग की वो एक ओल्ड सिटी एरिया जो कराची का आप कहते हैं, गार्डन और रंचोलैन, यहाँ से शुरुआत की माशाल्लाह। तो स्कूल के साथ साथ हम काम करते थे। जी जी। काम भी किस तरीके के, पान लगाना, वाह, इसके अलावा गले में छबड़ी डाल के जो चिंगम चॉकलेट्स वगैरह बेचते हैं गलियों में जा के, सदर में, शॉपिंग सेंटर्स में, वहाँ काम किया। इसके अलावा सेल मैनी की, बहुत सारे काम किए, चिप्स बनाए, ज़बरदस्त, खुद अपने हाथ से चिप्स की पैकिंग की और डिस्ट्रीब्यूट किया। ये सबक है आज की हमारी जनरेशन के लिए, जो हमारे व्यूअर्स हैं उनके लिए, कि आज माशाल्लाह एक मकाम पे बैठे हैं तो इनकी मेहनत और प्राउडली
सुहेल भाई आज प्राउडली बता रहे हैं, फ़ख्र के साथ, हाँ मैंने ये काम किया है, हाँ मैंने मजदूरी की है, अल्हम्दुलिल्लाह मैं आज अगर इस स्टेज पे इस लेवल पे बैठा हूँ तो ऐसे नहीं बैठा, मैं ये सारे स्टेप क्रॉस करता हुआ आया हूँ। सबसे उस वक्त जहाँ कंट्रीब्यूशन थी बहुत ज़्यादा, हमारे टीचर्स की बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन थी हमारी तरफ, माशाल्लाह। हमारा भी तजस्सुस बहुत होता था, पढ़ने में बहुत ज़्यादा दिल होता, तो जी वसाइल नहीं थे, बिल्कुल सही, लेकिन हमारे टीचर्स ने हमें बहुत साथ दिया, माशाल्लाह। हमारे प्रिंसिपल ने बहुत साथ दिया, और अल्हम्दुलिल्लाह मैं फ्री शिप पे पढ़ा हूँ, और वो फ्री शिप कन्वर्ट हुई स्कॉलरशिप पे, क्योंकि मैं हर क्लास में फर्स्ट आने वाला स्टूडेंट। सर उनको भी तो नज़र आ रहा था ना कि हाँ ये बच्चा है कि अगर फ्री शिप पे हम इसको ले रहे हैं तो ये स्कॉलरशिप तक हमारा नाम रोशन डिजर्व करता है, बिल्कुल डिजर्व करता है, और वो पे बैक करना था। डेफिनेटली मेरी जिम्मेदारी ये थी कि अगर कोई मुझ पर ट्रस्ट करके अगर काम कर रहा है तो मुझे उसको पे बैक करना है। डेफिनेटली। इंटरमीडिएट किया सेंट पैट से, माशाल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। उसके बाद 97 के अंदर जो है मेरी अपॉइंटमेंट हुई उनैत लाखानी साहब के पास, उनके कंपनी है इरम डेवलपर्स, बिल्कुल सही, उसके अंदर एज ए असिस्टेंट अकाउंटेंट, जहाँ चेक और वाउचर्स लिखना मेरा काम होता था। स्टार्टिंग जो इनिशियल स्टेज की अकाउंटिंग होती है वो करते थे। बिल्कुल सही, क्योंकि आपकी राइटिंग अच्छी थी। जी तो उनका अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ से ही उन्होंने मेंटोरशिप में अपनी मुझे लिया, ये मेरी खुशनसीबी है माशाल्लाह। और फिर गाए बगाए उन्होंने गाइड किया कि अब तुम्हें क्या करना चाहिए। बिल्कुल सही। देखें, एक लीडर और मेंटोर का ये सबसे अच्छा होता है कि उसके पास है विजन है। मैं तो यंगस्टर था, मुझे तो नहीं पता था, मेरे पास विजन नहीं था, मैं दुनिया नहीं घूमा होता, वो दुनिया घूमे हुए थे, अल्लाह ताला ने उन्हें हर चीज़ नवाजा हुआ था। बेशक, उन्होंने सब चीज़ें देखी हुई थी, उनको पता था विजन क्या है। हाँ, मेरे अंदर जो क्वालिटी थी वो उनको उस चीज़ का आइडिया हो गया था, वो गैस कर चुके थे। हाँ, तो उस पर उन्होंने कैपिटलाइज किया माशाल्लाह, और कैपिटलाइज इस तरीके से किया कि अल्हम्दुलिल्लाह 97 से लेके 2022 तक मैं उनके साथ रहा। 25 ईयर्स किसी के साथ लाइफ का एक पूरा पार्ट दे दिया। जी। अब उनके साथ रहते हुए अकाउंट सेक्शन, फाइनेंस के साथ सप्लाई चेन, प्रोक्योरमेंट, डेवलपमेंट, होटल मैनेजमेंट, हॉस्पिटल मैनेजमेंट, माशाल्लाह, ये तमाम काम किए, फिलैंथ्रोपिस्ट काम किए, और ये सारे जो अपॉर्चुनिटी मिली वो उनैत साहब की वजह से कि तो इतनी सारी हर काम के लिए स्टोन मिला था उनको। जी उन्होंने उसको तराश के हीरा बना दिया। जी। आई एम राइट। वो ये जोरी के ऊपर है ना। मैं उनैत साहब के लिए एक लाइन कहता हूँ, ये जोरी के ऊपर है ना। जी, एक लाइन कहता हूँ कि अल्लाह ताला ने वो ऐसा पैसे वाला शख्स बनाया था जिसे लोग खरीदने के लिए पैसों की ज़रूरत नहीं थी, वो अपने इखलाक से ख़रीद लेता। बेशक, बिल्कुल ऐसी है। और हमेशा मशवरा, ऑनेस्ट ओपिनियन देते थे, जिससे लोगों को फ़ायदा हो। बिल्कुल ऐसे है। और उन्होंने जो सिखाया वो ये सिखाया, हर मर्तबा उन्होंने जब भी बैठ के हमें समझाया वो ये समझाया कि वी आर हियर टू सर्व, नॉट टू रूल। तो सर्व करने की पोजीशन पे। तो एजुकेशन लाइन में जब हम आए तो 1998 में इकरा यूनिवर्सिटी का जो है संगे बुनियाद रखा गया। उनैत साहब ने बहुत मेहनत करके 2000 में चार्टर लिया। उस वक्त तो बहुत जूनियर लेवल पे मैं एडमिनिस्ट्रेशन वगैरह देखता था, प्रोक्योरमेंट और ये सारी चीज़ें। हम मोटरसाइकिल पे ख़रीदारी करते थे इकरा यूनिवर्सिटी की, साथ साथ पढ़ाई की। और अल्हम्दुलिल्लाह इकरा यूनिवर्सिटी में पढ़ते पढ़ते भी सेकेंड सेमेस्टर में भी 4 GPA के साथ में स्टार्टिंग था मेरा, माशाल्लाह। और अल्हम्दुलिल्लाह 3.4 GPA के साथ BBA किया, फिर MBA भी वहीं से किया अल्हम्दुलिल्लाह 3.78 GPA से, और पढ़ के किया अल्हम्दुलिल्लाह। तो उस दौरान फिर शादी, ये तो इकरा यूनिवर्सिटी का स्टैंडर्ड भी है जी कि मेरिट, मेरिट के अलावा तो डेफिनेटली हो ही पॉसिबल। सर देखिए, वो इदारा जो है ना, वो हमारे लिए इदारा नहीं था, हमारे लिए घर था। हमने जो है वो अपनी उम्र से ज़्यादा टाइम जो घर में गुजारा ना, उससे ज़्यादा टाइम हमने यूनिवर्सिटी में, इसलिए कि वो हमें अपनाइयत इतनी मिलती थी जी, इतना अपनापन मिलता था कि अगर आप ऑन करते थे तो वहाँ से भी ऑनशिप मिलती थी आपको। बिल्कुल। और अपॉर्चुनिटीज़ इक्वल मिलती थी, यानी कि जब भी आप कुछ काम करना चाहते हैं, इनिशिएटिव लेके जाते हैं, आपको अप्रिशिएट किया जाता है। और एप्रिसिएशन वो चीज़ है कि इंसान का सीना चौड़ा करके और मजीद आपको तकवीयत दे देती है और वो मजीद आगे बढ़ता है। और जहाँ स्टैंड लेना, अगर हमने स्टैंड लिया है तो उस पर भी अप्रिसिएशन मिलती थी कि अच्छा आपने बिल्कुल अच्छा काम किया, ठीक है, ये नहीं करना चाहिए था उसूल के लिए। बिल्कुल सही बात है। हाँ, स्टूडेंट्स जो हैं उसके ऊपर हमने पूरी कोशिश की कि स्टूडेंट्स को हम रिलैक्स करें, उनको वो इन्वायरमेंट दें जिसके अंदर उन्हें बैठ के पढ़ने में मज़ा है।
मजा है, बिल्कुल सही बात ठीक है ना, क्योंकि मैं एज ए डायरेक्टर एडमिनिस्ट्रेशन एंड डेवलपमेंट था माशाल्लाह, तो मेरा फोकस कंस्ट्रक्शन और एडमिनिस्ट्रेशन ज़्यादा होती है। जी जी बिल्कुल। तो जहाँ कंस्ट्रक्शन की बात है तो अच्छे एम्पल क्लासरूम्स विद ऑल द फैसिलिटीज़, हैविंग एयर कंडीशनड, मल्टीमीडिया, डेफिनेटली आई थिंक सबसे बड़े क्लासरूम जो है वो इकरा के जी अंदर जी है, जी, नो डाउट। और लास्ट जो मैं क्लासरूम बना 50x50 का क्लासरूम बना रहा था 50x50 जो उन्हें साहब की इंतकाल से पहले जिसके ऊपर काम चल रहा था। इसके अलावा फिर हम मेडिकल साइट पे आ रहे थे जी, 350 बेडेड हॉस्पिटल अल्हम्दुलिल्लाह मैंने खुद बनाया माशाल्लाह। और इसके अलावा जो है मेडिकल कॉलेज तैयार हो चुका था जो अप्रूवल पे था। बिल्कुल। तो बस उनके साथ सेकंड टर्निंग पॉइंट ये था कि उनका जब इंतकाल हुआ तो मेरे लिए टर्निंग पॉइंट था। अब उस इदारे में रह के मुझे पता है ग्रोथ भी मिल जाती, हर चीज़ मिल जाती, लेकिन जो ओनरशिप थी ना, सेंस ऑफ ओनरशिप, डेफिनेटली वो एक गैप वो फिल नहीं हो सकता, वो गैप फिल नहीं हो सकता था, नहीं हो सकता था, नो डाउट। और मेरा ऑफिस और हुनैद साहब का ऑफिस सामने सामने था। जी हाँ। तो कुछ दिन 2-3 दिन जो उनकी इंतकाल के बाद मैं गया हूँ तो मुझे ऐसा लग रहा है 2 बजे के बाद उनकी आवाज़ आ रही है मुझे। तो फिर वो मेरे से जो है ना इमोशनली बर्दाश्त नहीं हो रहा था, तो इसलिए मैंने वहाँ से खैराबाद किया। जब खैराबाद किया तो उसके बाद भी फिर सोच आई कि नहीं यार, जो मिशन हमारे मेंटोर ने हमें दिया है, जो लीडर ने दिया है, उस पे काम उसी को कंटिन्यू रखना चाहिए, और उसी में हमारी एक्सपर्टीज़ थी। जी नहीं माशाल्लाह, एक्सपर्टीज तो डिफरेंट फील्ड्स में थी आप। जी जी, वो आपने जिस तरह से होटल मैनेजमेंट को देख लें, कंस्ट्रक्शन की फील्ड को देख लें, किसी और फील्ड को देख लें, एक्सपर्टीज आपकी अपनी जगह थी। ये तो आप अपने आप को डाउन टू अर्थ कर रहे हैं कि सिर्फ एक्सपर्टीज एक चीज़ में थी, लेकिन ये तो हमारे आंखों देखे वाकयात हैं कि आपने किसी भी फील्ड में कदम रखा है तो उसको माशाल्लाह पीक तक लेके गए। इसमें उसकी वजह आपकी अपने काम के साथ ऑनेस्टी है, जी जी, आपकी सिंसेरिटी है अपने काम के साथ। डेफिनेटली फिर अल्लाह ताला की ज़ात जो है वो मदद करती है इंसान की, उसको कामयाबी जो है स्टेप बाय स्टेप मिलती चली जाती है। सर कहते हैं कि गैब दिखती नहीं। बेशक। हुनैद साहब के इंतकाल के बाद जो मैंने ये 4 स्कूल सिस्टम, 4 सेटअप ऑन किए ना, मैंने गैब देखी है। वाह। कि जहाँ मुझे रास्ता नहीं नज़र आया वहाँ से मुझे जो है ना अल्लाह पाक ने जो है वो रास्ते मिलना शुरू हो गए, लोग मिलना शुरू हो गए। इस तरीके से मुझे जो 25 साल में जिन लोगों से ताल्लुक़ रख के जो ताल्लुक़ बनाया था, जी जी जी, क्योंकि ऑनेस्टी पे डिपेंड था सारा चीज़। बिल्कुल ऐसे जो भी चीज़ थी ऑनेस्टी पे थी, हर एक के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करते हुए चलना था, उनके लिए फ़ाइट करना था। जी हाँ। आप भी अगर हमारे वेंडरों में से जी, कभी किसी की कोई पेमेंट रुक रही है, कुछ है, तो हम खुद चल के उनकी हेल्प करते थे कि नहीं यार ये इनका राइट है, राइट दिलाने के अंदर तो इखलाकी तौर पे हम खड़े हो जाते थे। बेशक। तो उसमें अल्लाह ताला की मदद तो फिर आती है ना, उसी की वजह से जो अल्लाह ताला ने हमें नवाजा वो उसी की वजह से। बेशक बेशक ऐसी। और दोस्त ऐसे अल्हम्दुलिल्लाह ऐसे साथ खड़े हो गए, स्टूडेंट्स बहुत सारे माशाल्लाह, अभी भी अल्हम्दुलिल्लाह मेरे साथ बहुत सारे स्टूडेंट्स जो है ना ऑन बोर्ड हैं, इकरा यूनिवर्सिटी की जो प्रीवियस एलुमनाई हैं माशाल्लाह, कुछ टीचर्स बन चुके हैं, कुछ बहुत ज़बरदस्त। हाँ अल्हम्दुलिल्लाह। तो अब जो है स्कूल की चैन आपने स्टार्ट ली है। जी जी, ठीक है। तो इसको जब स्टार्ट आपने लिया तो आपका विजन उस वक्त के बिल्कुल ब्लैंक थे, आपने इकरा को खैरबाद किया, ऐसा तो था नहीं कि इकरा के साथ साथ आपने इसको काम को भी शुरू किया, वो ऐसा तो नहीं था। नहीं ऐसा नहीं, ठीक है, ऐसा तो नहीं था। तो एक आपके लिए एक चैलेंज भी था, एक गैप भी था, और बगैर उस्ताद के करना था। जी, ये सबसे बड़ा मैं वही उसी चीज़ के बारे में बगैर उस्ताद के करना था। एक होता है ना कि हाँ मेरा उस्ताद मौजूद है, ठीक है, वो बहुत आसान हो जाता है, बंदा बिला धड़क कदम रख लेता है कि उस्ताद गाइडेंस के लिए मौजूद है। वो रूहानी तौर पे तो ज़रूर आपके साथ मौजूद है, ठीक है, लेकिन इस चीज़ में इसकी डिटेल के अंदर सोहेल भाई मैं आपसे जानना चाहूँगा, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद। थैंक यू। नाज़रीन, सोहेल भाई के साथ माशाल्लाह बहुत मज़े की बातें चल रही हैं और ऐसी इन्फॉर्मेटिव हैं कि जिसमें मोटिवेशन हम सबको मिल रही है। ब्रेक पे जाना पड़ रहा है, वरना ब्रेक पे जाने को भी दिल नहीं कर रहा था, लेकिन मजबूरी है। तो मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। वेलकम बैक। ब्रेक पे जाने से पहले जो हमारी गुफ्तगू चल रही थी, हम उसी को वापस कंटिन्यू करते हैं सोहेल भाई के साथ। जी सोहेल भाई, ये एक चैलेंज था आपके लिए और आपको नहीं मालूम था कि अब होगा क्या, क्योंकि आप हर उस फील्ड के अंदर, चाहे वो हॉस्पिटल मैनेजमेंट थी जी, या जितने बेड का हॉस्पिटल खड़ा करना था, या किसी बिल्डिंग की कितने एकड़ पे कंस्ट्रक्शन करनी थी, आपके लिए कोई मसला नहीं था। क्यों नहीं था? क्योंकि पीछे आपका उस्ताद मौजूद था, सरपरस्त मौजूद था। यूँ कह सकते हैं
और वो एक ऐसा, जिससे वो कहते हैं ना कि रूहों का मिलाप, सोल रिलेशन जिसको कहते हैं ना, कि इंसान को एक यकीन होता है, क्योंकि जो उस्ताद होता है ना वो भी तो इसी तरह से होता है, जो बाप होता है वो भी इसी तरह से होता है। ये रिश्ते कैसे हैं? तो ये आपके लिए एक चैलेंज था? देखें, जो लाइफ में चैलेंजेस जब भी आए ना जी, तो हमें तो आते थे जब हम देखते थे कि हमारे जो मेंटोर, हमारे जो लीडर हैं, उनको जब चैलेंजेस आ रहे हैं तो वो किस तरीके से हैंडल कर रहे हैं। देन यू विल रिवाइज योर मेमोरी। जी जी। कि उस वक्त क्या होता था? हाँ, उस वक्त अगर इस सिचुएशन में हम होते, हमारे बॉस होते, तो हम वो क्या कर रहे होते? वो क्या करते थे? तो हम वो सेम कॉपी, बहुत ज़्यादा। तो जो टीचर है ना, टीचर ये सदियों से जब से बनी है ये इंसानियत, तो टीचर का मुकाम ही यही है। टीचर की बातें अगर आपने याद कर ली और रख ली अपने पास जेवर की तरह, हर मर्तबा काम आएंगी। जहाँ मुश्किल आएगी आपको वो सिचुएशन याद आएगी, इस तरीके की सिचुएशन जब हुई थी आपने क्या किया था। देन यू टेक द स्टेप। जी जी जी, माशाल्लाह। उसके बाद आपने एजुकेशन का पहला एक इंस्टीट्यूट खड़ा किया। जी। दूसरा जो असल जो सिखाया ना, वो ये था कि जब आप अल्लाह की रज़ा के लिए काम करेंगे ना, जी हाँ, अल्लाह की रज़ा के लिए, तो आपको सामने दीवार नज़र आएगी लेकिन रास्ता होगा। आपको ऐसा लगे दीवार है, इसके अंदर तो कोई दरवाज़ा नहीं है, कैसे जाऊँगा, लेकिन रास्ता खुद ब खुद निकले, वो बना के देगा रास्ता। जी। तो जब आप अल्लाह को पार्टनर कर लेते हैं, बेशक, और उन्हें साहब ने हमेशा अल्लाह को पार्टनर रखा हर काम में, चाहे वो उनका एजुकेशन का काम था, चाहे उनका सियासत में था, चाहे उनका फिलैंथ्रोपिस्ट कोई काम था, अल्लाह को साथ रखा। बेशक, कि अल्लाह को राज़ी रखना है। बहुत बड़ी बात है, बहुत गहरी बात। फिर उन्होंने एक जो बात असल की, जिसकी वजह से मैं आपको बताऊंगा कि एक सेटअप की बजाय 4 सेटअप क्यों हो गए। जी जी। देखिए, एक सेटअप तो शुरू कर लिया। जी हाँ। सोच क्या होती है कि इंसान पहला जब भी कोई काम करता है, यार मेरा घर पूरा हो जाए, डेफिनेटली दाल रोटी के लिहाज से, ठीक है ना, सिंपल वर्ड। हर आदमी यही सोचता है कि यार मैं जॉब छोड़ के आऊँ, अब मुझे अर्निंग चाहिए। डेफिनेटली। दूसरा क्यों किया? उस वक्त उन्हें साहब की तालीम वही कि हम जब भी नई ब्रांच खोलते हैं या जब भी हम नया कैंपस खोलते हैं, तो वहाँ लोगों का रोज़गार लगता है। इन्नमल अमालु बिन्नियत। हाँ, जब रोज़गार लगेगा 10, 20, 50 लोगों का, अल्लाह ताला उनके वसीले से, उनके नसीब से हमको देगा। नियत पे आ गया ना जी। तो अब नियत यही है, जितने ब्रांचेस खुलने हैं, जो आगे भी खुलेंगे इंशाल्लाह, जब भी खुलेंगे, ये इसलिए नहीं कि मैं बहुत बड़ा कोई पैसे वाला बन जाऊँ। पैसे तो लेके कोई भी नहीं गया, हमें सब भी नहीं लेके गए, खाली हाथ। आज हम जो बात कर रहे हैं उनके लिए अल्लाह पाक अपने फरिश्तों को फरमा रहे होंगे, देखो मेरे इस बंदे की तारीफ़ हो रही है। बेशक, ठीक है, ऐसे यही लेके गए। जी हाँ। तो हमने भी यही लेके जाना है। अगर हम पैसे लेके जाते, पैसे लेके जाना होता तो लोग पैसे ले जाते हैं, लेकिन लेके नहीं जा सकते। सही बात है। तो पैसे जो है वो इधर ही रह जाने हैं। जी हाँ। जायदाद यहीं रह जानी है, माल दौलत, यहाँ तक कि आपकी औलाद भी यहीं रह जानी है। सब ऐसी है, बिल्कुल ऐसी है, नो डाउट। तो जिक्र जब तक चलता रहेगा उस वक्त तक बेनिफिट मिलता रहेगा। जी, सवाब। तो हमने यही काम करना है, माशाल्लाह, हमने यही काम करना है। अगर हमने एक स्कूल और खोलना है, अगर एक हॉस्पिटल और खोलना है, एक यूनिवर्सिटी और खोलनी है, वही तो चीज हमने सिर्फ ये सोचना है, जस्ट वी विल सर्व। हाँ बिल्कुल, कि हमने लोगों को सर्व करना है, और सर्व करते हुए हमने ये ख्याल करना है कि लोगों का रोजगार लगे, अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करें। ये हमारी जिम्मेदारी है। बिल्कुल सही। अल्लाह ताला ने हमें काबिल क्यों किया है? इसलिए किया कि हम मौके दें लोगों को। बेशक बेशक। ये थोड़ी कोई हम अपने पैसे बनाते रहे। नो नहीं, ऐसा नहीं। यही चीज तो है जो अल्लाह पाक देख रहा होता है। नियत यही तो है। बिल्कुल यही है। नियत के लिहाज से तो फिर जाहिर रास्ते भी बनते चले जाते हैं। तरक्की कोई नहीं रोक सकता। फिर तरक्की कोई नहीं रोक सकता। फिर तरक्की कोई नहीं रोक सकता, इसमें कोई शक नहीं है। फिर क्या इंस्टीट्यूट का आप नाम जहन में कैसे आया और क्या रखा? सर देखें, ये तो फ्रेंचाइज सिस्टम है पंजाब ग्रुप ऑफ कॉलेजेस के। अब फ्रेंचाइज मॉडल्स बहुत सारे हैं कराची के अंदर। मैंने फ्रेंचाइज ये पंजाब ग्रुप ऑफ कॉलेजेस की स्टेप स्कूल्स ही क्यों सेलेक्ट की? जी, वो इसलिए सेलेक्ट की कि जब इनको थोड़ा सा रिसर्च किया, 38 इयर्स का इनका एक्सपीरियंस ऑफ एजुकेशन है। वाह, ज़बरदस्त। और ये ओन करते हैं मियाँ मोहम्मद आमिर साहब, बिल्कुल ठीक, जो दुनिया न्यूज़ के भी ओनर हैं। बिल्कुल ऐसे है। और 4 यूनिवर्सिटीज़ हैं माशाल्लाह से। बिल्कुल सही। अलाइड स्कूल के नाम से इनके जो प्रोजेक्ट है उसके 1100 से ज़्यादा स्कूल्स हैं। जी हाँ, स्टेप स्कूल्स जो हैं। और उनकी अलाइड के वालों की ब्रांचेस जहाँ भी कराची में भी काम है कर रही है। जी जी। तो इनका सिस्टम जो है ना, वो मुझे बहुत अट्रैक्ट किया। बिल्कुल सही। एक तो ऑर्गेनाइजेशन सिमिलर टू जो हुनैर साहब का विजन था ना, उस तरीके से चल रही है। सही है।
डिसीजन मेकिंग नीचे तक है, माशाल्लाह, ऑटोनॉमी ऑफ पावर्स है, माशाल्लाह, सबको पावर्स मिले हुए हैं, काम करने वाले अच्छे हैं। प्रोजेक्ट डायरेक्टर जो हमारे फहद भट्टी साहब, जी जी, स्टेप स्कूल्स के, माशाल्लाह वो डिसीजन उसी वक्त देते हैं। माशाल्लाह, अगर हमें कोई प्रॉब्लम होती है फ़ौरन सॉल्व हो जाती है। माशाल्लाह। तो कहने का मकसद ये है कि जहाँ प्रॉब्लम सॉल्विंग और इजी हो ना, और काम करने में भी हाँ, मज़ा आता वरना है। क्या होता है, आप ईमेल लिख रहे हैं, उसको जवाब दे रहे हैं, वो जवाब आ रहा है, दूसरे को जा रहा है, आ रहा है। नहीं, मुझे आपका वो सेंटेंस बड़ा याद आ रहा है कि ईमेल भेज दी, ईमेल भेजने के बाद जो है ना इंतजार कर रहे हैं, जवाब नहीं है, पे फ़ोन किया, भाई आपको ईमेल भेजी, जरा रिप्लाई कर। ये कैसे होता है? तो ये हमारा पाकिस्तानियों का स्टाइल है। तो अच्छी अच्छी ऑर्गेनाइजेशन जो तबाह हुई है ना, वो मिडल मैनेजर्स की वजह से हुई है। हाँ, और उन्हें सब उसको ऑब्सोलीट कर देते थे जी। वो हमें ये सिखाते थे डायरेक्ट कस्टमर की मेरे पास आना चाहिए ना, यानी मेरे तक वो आवाज़ आनी चाहिए जी कि क्या प्रॉब्लम है, और प्रॉब्लम तो आनी चाहिए, साथ में सोल्यूशन आना चाहिए, सोल्यूशन आना चाहिए। वो हमें साथ साथ बोलते थे मेरे पास प्रॉब्लम नहीं रहा, मेरे पास सोल्यूशन लाओ। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। देखो जो विजनरी होते हैं ना, वो बोलते हैं बेटा मुझे सोल्यूशन बताओ। अच्छा, प्रॉब्लम तो है, समझ गई मैं, अब मैं समझ गई आपकी बात, प्रॉब्लम है, सोल्यूशन क्या है? सुहेल भाई, कुछ मैनेजमेंट के अंदर इस तरह का हमें देखने को मिलता है, वो कहते हैं यार हमारे तक कस्टमर नहीं लाओ यार, खुद निपटो। जी। तो आई डोंट थिंक सो, आई एम नॉट एग्री ऑन दैट, लेकिन बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन, जब बहुत सारे लोग कहते हैं यार हमारे तक क्यों ला रहे हो भाई, खुद निपटो। ये क्या है? कस्टमर देखें, कस्टमर कहें, कंप्लेनर कहें, कुछ भी नहीं, दोनों में फ़र्क है ना। एक कस्टमर है जिसको आप कोई चीज़ सेल करते हैं, या आपका कस्टमर है, डायरेक्ट कस्टमर डायरेक्ट विंडो पे आएगा, सही है, वो सही है बिल्कुल। लेकिन जब भी इसकी प्रॉब्लम है, डायरेक्ट विंडो पे ही आ रही है कंप्लेनर, लेकिन विंडो से ऊपर तक आनी चाहिए, विंडो से ऊपर तक नॉलेज में आनी चाहिए जी, सीसी होना चाहिए। कभी नहीं प्रॉब्लम्स, जब भी कोई भी शख्स, कोई भी कस्टमर आपका जब कहीं प्रॉब्लम होती है आपको बताता है ना, उसमें दो चीज़ें होती हैं। एक तो या तो हैबिचुअल है वो, सही, प्रॉब्लम नहीं है, ऐसे ही बता रहा है, उसको सेटिस्फाई करने की ज़रूरत है, उसको साइकोलॉजी है, बिल्कुल ठीक है, उसको साइकोलॉजिस्ट की ज़रूरत है। तो वो हमारा जो आगे फ्रंट मैन होगा, उसको इतना साइकोलॉजी आना चाहिए कि वो उसको सेटिस्फाई, उसको हैंडल कर ले। दूसरा जेन्युइन, जो जेन्युइन है ना, उसको रेक्टिफाई करना चाहिए। और जो फ्रंट पे बैठा हुआ, उसको ये फील होना चाहिए कि नहीं यार इसको ये जेन्युइन प्रॉब्लम है, और इसका बार बार इस तरीके की प्रॉब्लम और कस्टमर्स को आएगी, तो हमें ये एक मरतबा वंस फॉर ऑल इस इशू को ख़त्म करना चाहिए। बिल्कुल सही। और वो जानी चाहिए ऊपर तक, और मैनेजमेंट उस पर फ़ौरन डिसीजन दे कि हाँ भाई ये ठीक है, इसको ये मसला हल हो गया, ये मसला हल हो गया। तो ये प्रॉब्लम सॉल्विंग जो है, जी 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 जी, ये होनी चाहिए माशाल्लाह, हर स्टेप पे। बिल्कुल सही है। अच्छा सुहेल भाई, अब माशाल्लाह आप 4 ब्रांचेज आपके पास रन हो रही हैं, जी, ठीक है, और आप अपने स्केड्यूल के लिहाज से और अपने विजिट्स के लिहाज से चारों ब्रांचों में कैसे उसको मैनेज करते हैं और विजिट्स करते हैं? सर देखिए 4 तो बहुत कम है। नहीं, इंशाल्लाह ये 8 होंगी, 8 से 16 होंगी, 16 से 32 होंगी इंशाल्लाह। 4 तो बहुत कम है, बिल्कुल सही। जो कराची से ये कैंपसेस होते थे 8-8 10 अल्हम्दुलिल्लाह वो सिंगल, क्योंकि ये बेबी है, बेबी हमेशा ज़्यादा टाइम मांगता है ना, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। सर देखिए, आपको जब स्टार्ट होता है ना, इंसेप्शन होता है किसी भी ब्रांच का, तो उस वक्त आपने हायरिंग अच्छी करनी होती है जी, मैनेजमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से। जी। अगर आपने मैनेजमेंट की हायरिंग में ये सोचा कि ये मेरे दोस्त ने भेजा इसको, ये चीज़ ठीक है ना, ये उन्हें सब भी नहीं करते थे और हम भी नहीं करते। बिल्कुल सही। आपने मेरिट पे अगर किसी को रखा, उसका पोटेंशियल है, वो ओन करता है। मैं सबसे ज़्यादा देखता हूँ सेंस ऑफ ओनरशिप। बिल्कुल ठीक है। देखिए किसी में अगर थोड़ी बहुत कमी है ना ट्रेनिंग की, वो पूरी हो सकती है। जी हाँ। किसी में एजुकेशन की कमी, वो हो जाएगी, हो जाएगी। लेकिन अगर किसी में सेंस ऑफ ओनरशिप ही नहीं है, जितना भी काबिल है, आप ला के रखते हैं उसको, नहीं काम करेगा, बेकार है, फायदा ही नहीं है, आपके लिए काम नहीं करेगा, बल्कि उल्टा आपके लिए नुकसानदेह भी हो जाएगा, क्योंकि आपका टाइम भी वेस्ट कर रहा है। जी जी। और आपके जो है मैनेजमेंट को भी नुकसान पहुंचा रहा है। जी। और आपने अब ये टीम तो रख ली, अब आप उसको पावर ही ना दें तो फिर कैसे चलेगा ऑर्गेनाइजेशन? सही बात है। आप पावर्स भी दें, पावर्स भी साथ होनी चाहिए। वो छोटे डिसीजन के लिए आपके पास आएंगे, बोले नहीं ये आपने ही करना है और मुझे आप पे कॉन्फिडेंस है, आप करें, कोई मसला नहीं। यही चीज़ उसको आगे ऊपर ले जाएगी। जी जी, डेफिनेटली वो इतना ग्रो। और फिर सक्सेशन ज़रूर करें। जी देखिए हम आज तो 4 पे हैं, जो हमारे आज प्रिंसिपल्स होंगे वो कल जाके वो 3-3 4-4 ब्रांचेस को हेड कर होंगे इंशाल्लाह। डेफिनेटली इंशाल्लाह। ठीक है ना, तो उस सक्सेशन के लिए उनको तैयार करना। अभी तो इनिशियल स्टेज पे हैं, हर चीज़ छोटी होगी, हर इनकम के ज़राए भी छोटे होंगे। हमें अल्हम्दुलिल्लाह जब हम इकरा में काम करते हम सेवरल कैंपसेस लेते थे, तो
ओवरऑल अच्छी इनकम मिलती थी। बिल्कुल सही। वो अच्छी इनकम इसीलिए मिलती थी, मैनेज हो जाती, हर कैंपस पे डिवाइड हो जाता था। बिल्कुल तो जब आप डिवाइड करेंगे तो इंडिविजुअल को अच्छा पे मिल रहा है जी, उसकी मोटिवेशन बहुत ज़्यादा हाई है जी, और वो अपने से ज़्यादा कर रहा है। लेकिन अगर हर ब्रांच पे अलग अलग इस लेवल पे बंदा रख के उसको कैलकुलेट करूँगा तो उससे मुझे फ़ायदा ही होगा, एज ए ओनर मुझे फ़ायदा होगा। बिल्कुल सही कह रहे हैं। इकोनॉमीज ऑफ स्केल्स भी जल्दी आ जाएंगी। लेकिन वो जो बंदा जिसको मैंने तैयार किया है सेंस ऑफ ओनरशिप के साथ, वो मेरे लिए बेनिफिट है। वो बेनिफिट है जी। 100%। और उसको कितना भी ऑफर आ जाए वो नहीं जाएगा ये चीज़ ना, ताकि वो क्यों नहीं जाएगा? उसके ऊपर आपने भी तो एक टाइम इन्वेस्ट किया है, उसके ऊपर इन्वेस्टमेंट की है। उसको जाएगा ही नहीं। वो इसलिए नहीं जाएगा कि उसको ये पता होगा कि मेरे लिए ये हर मर्तबा सोच रहा है। देखिए, ऑर्गेनाइजेशन अगर किसी के बारे में सोचती रहती है उसको आगे ले जाने के लिए, उसको ट्रेन करवाने के लिए, यहाँ हमारे स्कूल्स में अल्हम्दुलिल्लाह ट्रेनिंग्स होती हैं, सारी चीज़ें होती हैं माशाल्लाह। तो हम साथ साथ ट्रेन कर रहे होते हैं कि भैया आपने आगे तक कैसे जाना है। बिल्कुल सही। तो जब आप ट्रेनिंग देंगे, सब चीज़ देंगे, सेंस ऑफ ओनरशिप आएगी। तो उनकी गलतियों को थोड़ा सा आप दरगुजर भी करेंगे। गलतियाँ तो करेंगे, इंसान है, गलतियाँ तो होती हैं। गलतियाँ करेंगे, आप उस पर शाउटिंग शुरू कर देंगे या उनके साथ बदतमीजी करेंगे तो कोई भी नहीं करेगा आपके साथ। देखिए, इखलाकियात क्या कहती है कि आप इज़्ज़त दें और इज़्ज़त लें। डेफिनेटली, बिल्कुल ऐसी है। ऊंची आवाज़ से दलील में मजबूती नहीं है, शोर शराबा है, एक नॉइज़ क्रिएट हो गया। मैं शोर मचा के अगर बोलूँगा तो मेरी बात में वज़न नहीं आ जाएगा। जी हाँ, मेरी बात में वज़न है और मैं आराम से भी खाऊंगा तो आपको लगेगा नहीं यार बात सही कर रहा। बिल्कुल ऐसे। तो बस ये तहम्मुल जो है ना, ये बर्दाश्त, तहम्मुल, इसके साथ ही काम करना हमारे मज़हब का हिस्सा है, हमारी तालीम का हिस्सा है। और क्वेश्चन रेज कर लें, खुद ही सामने वाला जवाब देता रहेगा। आप क्वेश्चन रेज कर लें, ऐसा होना चाहिए था या नहीं होना चाहिए था, आप बताइए, तो वो खुद एक्सप्लेन करेगा। सही बात है। तो ऑर्गेनाइजेशन अच्छी हो जाती है अल्हम्दुलिल्लाह। बिल्कुल सही है। अच्छा सुहेल भाई, अभी जो है ना हमें जाना है नेक्स्ट आपके फ्यूचर के लिहाज से, और आगे जो है इसको कैसे इंशाल्लाह चलाना है, हमें कैसे आगे चलना है, आपने वो डेफिनेटली व्यूअर्स जानना चाहेंगे। अब सुहेल भाई का विजन स्टार्ट होगा, अब उनके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद। जैसे कि नाज़रीन, हमारा एक डिस्कशन सुहेल भाई के साथ माशाल्लाह एक हमने कोशिश की है, हम पूरी डिटेल के अंदर इसलिए नहीं जा सके क्योंकि टाइम की किल्लत की वजह से, और हमने उसको समराइज़ करके कुछ ना कुछ आप तक पहुंचाने की कोशिश की है। अभी उनके फ्यूचर के हवाले से जो है हमने कुछ डिस्कशन करनी है, आगे की प्लानिंग के हवाले से, ताकि कुछ ना कुछ हम व्यूअर्स तक पहुंचा सकें। आफ्टर द ब्रेक हम ये सब जान पाएंगे। सुहेल भाई से चलते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। वेलकम बैक नाजरीन। आइए हम आपको लेके चलते हैं सुहेल मुसानी साहब के पास, जहां पर अब नेक्स्ट देखते हैं माशाल्लाह, और हम सबको किस तरह से मुस्तफ़ीद करते हैं अपनी गुफ्तगू शनीद से और आगे की प्लानिंग के लिहाज से। माशाल्लाह सुहेल भाई, प्लानिंग के लिहाज से बात करें तो आई कैन से दैट यू हैव द एक्सपर्टीज़ इन द प्लानिंग अल्हम्दुलिल्लाह। चाहे वो प्लानिंग एजुकेशन डिपार्ट के हवाले से हों, कंस्ट्रक्शन के हवाले से हों, किसी भी चीज़ को प्लान करने के हवाले से हों। अगर हम बात करें मैनेजमेंट स्किल्स की, अल्हम्दुलिल्लाह यू हैव दैट, देयर इज़ नो डाउट, ठीक है। और इसी तरह से आपने वो सारी चीज़ें प्रैक्टिकली करके दिखाई हैं हर स्टेज पे, हर फील्ड में, हर लिहाज से, और एज के हर हिस्से के अंदर, मैं ये कह सकता हूँ। तो अभी जो आपकी स्कूल एजुकेशन जो स्टेप के नाम से है, आई थिंक स्टेप स्कूल के नाम से, तो स्टेप स्कूल के नाम से जो है आपने माशाल्लाह स्टार्ट लिया है और कराची के अंदर इसको अब आगे आपका कहाँ तक ले जाना, क्या इंटीरियर की साइड पे भी कुछ जाने का इरादा है? सर देखिए, हमने हैदराबाद में तो ऑलरेडी ब्रांच खोल ली है माशाल्लाह माशाल्लाह। तो इंटीरियर में तो इन्होंने जाना ही जाना है। हाँ, और ये मॉडल जो है ये ग्रो कर रहा है अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह। सिंध में जो है, गंबट में भी है स्टेप स्कूल्स माशाल्लाह। बहुत सारे लोग अलग अलग NWAs हैं जो ओन करते हैं माशाल्लाह। तो हमने अपनी तरफ से जो एज एन इंडिविजुअल, एज एन नेटवर्क एसोसिएट, मैंने जो विजन रखा है स्टेप स्कूल के बारे में, कम से कम भी 10-15 ब्रांच कराची में होने चाहिए। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। तो इंशाल्लाह उसके ऊपर काम करेंगे। बिल्कुल सही है। विद इन नेक्स्ट 5 years। तो इंटीरियर विल बी आल्सो अंडर यूएस सुपरविजन? कुछ जी, जिनकी फ्रेंचाइज आपके अंडर में आएगी। अच्छा, ये बुक मैं देख रहा हूँ बच्चों को काबिल और बासलाहियत कैसे बनाएं, और मेरे ख्याल में हमारे पास थोड़े से मिनट्स रह गए हैं, लेकिन इसके ऊपर हम कोई बात नहीं कर पाए सुहेल भाई।
ये मैं कुछ दिनों पहले अभी लाहौर गया था जी जी। तो वहाँ मेरी मुलाकात हुई मैम शाजिया से, शाजिया शाहिद। ये एक फिलैंथ्रोपिस्ट, इनका एक स्कूल चल रहा है फाउंडेशन के अंडर में, बिल्कुल, जिसमें इन्होंने जो वहाँ जो गांव में बच्चे नहर के किनारे खेल रहे होते हैं या जो छोटी छोटे मजदूरी कर रहे होते हैं, उन बच्चों को लेके एक स्कूल बना के उसमें उनकी तरबियत शुरू की है। ठीक है। तो वो माशाल्लाह से जनरल साहब की वाइफ हैं, माशाल्लाह। उन्होंने उनके घर पे बड़ा मज़ा आया, ज़बरदस्त, उन्होंने अच्छा इकराम भी किया माशाल्लाह, और एक ये किताब उन्होंने गिफ्ट में दी, माशाल्लाह। तो ये किताब मैंने पढ़ना शुरू की है। इसमें भी वो जिक्र है जो मैं आपसे करना ज़रूर चाहूँगा। जी जी प्लीज़। और इनकी ये किताब बड़ी मायने खेज़ है और तालीम के ऊपर बड़ा अभी जदीद दौर में जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं, जो चैलेंजेस हैं, उसको मद्देनज़र रखते हुए उन्होंने किताब लिखी है। और वो बच्चे जो हैं वो जो 5 साल में पढ़ना है वो 3 साल में पढ़ रहे हैं माशाल्लाह से। वाह। और इतना अच्छा इस इंग्लिश स्पीकिंग है उन लोगों का, ज़बरदस्त, बच्चों का, नो डाउट। क्या उसमें उन्होंने उनका कोई तरबियत का तरीका या एजुकेशन का तरीका कुछ चेंज किया? फ़र्श पे ही पढ़ा रहे हैं, लेकिन तरीक़ेकार ये है, कभी गार्डन में पढ़ा रहे हैं, कभी फ़र्श पे पढ़ा रहे हैं, कभी क्लासरूम्स भी बनाए हैं बहुत अच्छे। पढ़ाई जो है वो फ्रूटफुल है उनके लिए। ज़बरदस्त। उन बच्चों को इस काबिल करा जा रहा है कि वो जो आम बच्चा अगर वहाँ 3rd स्टैंडर्ड में है तो यहाँ 5th स्टैंडर्ड का बच्चा बराबर हो जाए, उस लेवल पे पढ़ाई जाए। ज़बरदस्त। तो मैं बहुत ज़्यादा इंस्पायर हूँ उनसे, माशाल्लाह। अल्लाह ताला उनको और जज़ा दे ये काम की, मेहनत की। तो इस किताब में जो एक जिक्र था गार्डनर, प्रोफेसर गार्डनर का, हार्वर्ड के जो है ये प्रोफेसर गार्डनर है, इन्होंने 5 तरीके के जहन जो है उस पर बात की है। जो छोटे बच्चे होते हैं, जो हमारे स्टूडेंट्स हैं, जो स्कूल में भी हमारे स्टूडेंट्स हैं, 5 तरीके के जहन हैं। सही। एक डिसिप्लिन्ड माइंड है, एक इसी तरीके से दूसरा जो है वो एथिकल माइंड है, एक है उनका जो है वो डिसिप्लिन एथिकल है, एक है इनिशिएटिंग माइंड है जो एक अलग से। तो 5 तरीके के जहन हैं जिनके ऊपर बात की है उन्होंने। अच्छा, ये कैसे डायग्नोज हो पाएगा कि ये बच्चा किस माइंड का है? क्या कुछ दिन उसको साथ तो रखने बताता से? है सर, वो उसी रिसर्च के ऊपर जो है ना वो सारी चीज़ें वो बताते हैं कि अगर वो डिसिप्लिन माइंड है तो उसका उठना बैठना बताएगा, मैथ्स, साइंस, हर चीज़ बताएगा, हर चीज़ उसका बता रहा है ना, तो वो आपको पता चल रहा है कि इस बच्चे के अंदर ये चीज़ है, ये चीज़ है, इसका माइंड इस तरह का है, इसको इसी तरह से हैंडल होना है। एक रिस्पेक्टफुल माइंड है, तो वो रिस्पेक्ट के ऊपर ज़्यादा फोकस करता है। तो वो बच्चा जो है ना उठना बैठना बात करने के तरीके से पता चल बिल्कुल वो रिस्पेक्टफुल माइंड है। और एक है एथिकल माइंड। एथिकल माइंड जो है ना वो सबसे ज़्यादा इखलाकी तौर पे जो है ना मजबूत होता है। वो बच्चा वो होता है जो डिसीजन मेकिंग कर रहा होता है साथ साथ अपने इखलाकियात को देखते हुए कि यार ये सही है और ये गलत है। अच्छा, आप क्या समझते हैं सुहेल भाई, ये जो चीज़ें हैं क्या इसमें पेरेंट्स का हाथ है? देखिए मैं आपको बताऊं, 3 टियर्स हैं जिनको काम करने की ज़रूरत है। जी जी। सबसे पहला पेरेंट्स है, डेफिनेटली, ठीक है, क्योंकि घर से स्टार्ट होता है। पेरेंट्स, इस वक्त पेरेंट्स क्या है मैं आपको बताऊं, एक मदर है और एक फादर है। जी। मदर जो है बेचारी सुबह से लेके शाम तक अपने घर का काम कर रही है। जी हाँ। बच्चा आ रहा है तो उसको बोल रही भाई ट्यूशन चले जाओ या ये मोबाइल ले लो, जान छोड़। ठीक है, बिल्कुल। बाप जो है सुबह से जॉब पे गया हुआ है, वो इनकम के ज़राए लेने गया हुआ है, वापस आता है कहता है यार मैं बहुत थक गया हूँ, मेरे पास टाइम नहीं है। बिल्कुल सही। तो वो जो बच्चा है ना वो वहाँ कमी हो रही है उसको, जो घर की तरबियत है। ऐसे ही वो बच्चा जब स्कूल आता है और टीचर अगर उसको फोकस नहीं करती, सिर्फ पढ़ाती है, तरबियत नहीं करती, पढ़ाती तो पढ़ तो लेगा वो, तरबियत फॉर्मेलिटी पूरी हो रही है, फॉर्मेलिटी सब जगह पूरी हो रही है ना। ओके। तो यहाँ जो ज़रूरत है उस बच्चे को, जो ज़रूरत है ना वो तरबियत की है, एक स्पेशल जो अटेंशन चाहिए उसको जी, और उसी के ऊपर उसकी तरबियत करनी है कि वो कहाँ पर खला है, कहाँ पर गैप है, कैसे फिल करना है। जी, जब आप कम्युनिकेशन करते हैं ना बच्चों के साथ तो बच्चे सवालात करते हैं, उन सवालात से पता चलता है उसके जहन में चल क्या रहा है और उसके बैक एंड में क्या है और ये आगे ग्रो करके जाएगा कहाँ। क्योंकि मेरे ख्याल में सुहेल भाई, जिस तरह से अगर आप डायरेक्टली कोई कॉलेज या यूनिवर्सिटी से स्टार्ट लेते, आई थिंक सो, मेरा अपना ओपिनियन है, तो शायद वहाँ पर आपको एक बच्चा रेडीमेड मिलता और वहाँ से कंटिन्यू, लेकिन आपने एक स्टेप स्कूल से स्टार्ट लिया है जहाँ पर छोटी बेबी से आपने स्टार्ट लिया है। बिल्कुल, वहाँ पर रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी डुअल हो गई है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। ठीक है। अब यहाँ पर जो हम बुक की बात कर रहे हैं
जहाँ हम बच्चे की तरबियत की बात कर रहे हैं वो भी उसके साथ ऐड ऑन हो गया। वहाँ पर तो शायद आपको सिर्फ एजुकेशन देनी थी कॉलेज या यूनिवर्सिटी के अंदर, यहाँ पर उसकी पर्सनल तरबियत भी आपने करनी है, उसका उठना बैठना भी देखना है, उसकी हर चीज़, उसका बात करना, प्लस उसकी एजुकेशन भी साथ साथ। यही जो आप जिन चीज़ों को उजागर कर रहे हैं ना, मेरे अपने कैंपसेस में यही फोकस लेके मैं बैठा हूँ माशाल्लाह। जो मेरे प्रिंसिपल्स हैं अल्हम्दुलिल्लाह बहुत काबिल लोग हैं माशाल्लाह, उनको गाइड यही किया गया है कि तालीम तो देखें अभी एआई का सिस्टम है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, हर चीज़ का पता आपको कोई ऐसे लिखना है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस उसके बाद सारे आ जाएंगे लाइन से, तो पढ़ना इतना मुश्किल नहीं है जी। बात यह है कि इसको यूज़ कैसे करना है, यूज़ कैसे करना है, आपने तरबियत कैसे करनी है, बच्चे को अखलाकियात कैसे सिखाना। असल अखलाकियात है बच्चों के अंदर, देखें हाइपर टेंशन हो रही है, अदम बर्दाश्त है, एक दूसरे को मारना शुरू कर देते हैं, ये नहीं होना चाहिए। मैं शायद प्रोग्राम शुरू होने से पहले हमारा एक डिस्कशन चल रहा था जिसमें हम यही डिस्कस कर रहे थे सुहेल भाई कि अगर हम थोड़ा सा अपनी स्कूल लाइफ को देखते हैं और अब वाली स्कूल लाइफ जो बच्चों की है जनरेशन को देखते हैं, इसमें कोई गैप नहीं, कनेक्टेड जनरेशन है, तो इतना गैप क्यों? तो उसमें हमने शायद ये सोचा कि शायद सोशल मीडिया, जी, लेकिन उस सोशल मीडिया के अंदर भी इन्वॉल्वमेंट तो पेरेंट्स की है कि बच्चे के लिए टाइम नहीं है। सर मैं गया साउथ कोरिया सैमसंग कंपनी में, जी, तो वहाँ मैंने देखा एक उन्होंने सैमसंग मोबाइल फ़ोन यूज़ करने के लिए जो ओल्ड एज लोग हैं ना, जी, उनके लिए एक क्लासरूम बनाया। सही है। तो वो मोबाइल तो बना दिया, उसको इस्तेमाल कैसे करना उसके लिए एक क्लास बनाई है। तो बुज़ुर्गों को तो हर आदमी टाइम नहीं दे रहा, जी, जवान लोग टाइम नहीं दे रहे, बिल्कुल ऐसे, तो वो कैसे सीखेंगे? फ्रस्ट्रेटेड है, उनको भी तो सीखना है ना भाई, सीखना सबको मोबाइल का क्रेज तो है। जो नेशन जो कौमें तरक्की करना चाहती हैं वो प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करके उस पर काम करती हैं। बिल्कुल ऐसे, हमें प्रॉब्लम पता है जी, हमारा बच्चा टेक्नोलॉजी पे बहुत ज़्यादा आ गया है लेकिन उसका इस्तेमाल नहीं पता उसको, हमें उस पर तरबियत देनी है, हमें उस पर बिठा के समझाना है। पेरेंट्स को ये चाहिए कि 15 मिनट के लिए उसके मोबाइल साइड पे रखें और बोले मुझसे बातचीत करो। यही तो नहीं होता, यही तो नहीं होता ना घरों में सर, उसके बाद नुकसान होता है। मैं वही कह रहा हूँ क्योंकि आपने स्टेप्स 1 जो स्टार्ट किया है, स्टेप स्कूल जो स्टार्ट किया है, सॉरी, तो उसमें पेरेंट्स की मीटिंग तो होती होगी, जी, पेरेंट्स को आप बुलाते होंगे, ठीक है, तो उसमें पेरेंट्स के ये चीज़ होती है डिस्कस आपकी। मेरा पॉइंट वो है कि व्यूअर्स तक वो बात जा सके आपकी, आप पहुँचाएँ ताकि कुछ वो क्या कहते हैं कि हमारा काम है तबलीग करना, शायद कोई एक भी मान ले आया तो हमारा फर्ज पूरा हो गया। सर हमारे यहाँ तो पीटीएम तो होती है, हमने ग्रैंड पेरेंट्स डे भी मनाए, वाह, और वहाँ ग्रैंड पेरेंट्स को बुला के मैंने उनको ये समझाया है कि देखें माँ बाप के पास टाइम नहीं है ना, आपके पास तो है, आपके पास तो है ना, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप बच्चों को टाइम दें। जबरदस्त, ठीक है, माँ बाप देखें मजबूर हैं, परेशानी में, उनको सब चीज़ें देखनी है, अगर वो नहीं दे पा रहे तो आप टाइम दें, आपके पास तो टाइम है। बिल्कुल सही बात है, बस वो क्या बहुत अप्रिशिएट किया उन्होंने, बहुत जबरदस्त, बहुत अप्रिशिएट। आई थिंक दिस इज द फर्स्ट वन कि आपने ग्रैंड पेरेंट डे को वो किया है। मैंने नहीं सुना कि किसी स्कूल के अंदर इस तरह से हुआ हो, माशाल्लाह। बहुत सारे ग्रैंड पेरेंट्स तो आंसू से रोने लगे कि हमने हमारे पोते ने उठा के बोला कि सुबह स्कूल जाना है, तो हमने बोला हमारी उम्र थोड़ी है स्कूल जाने की। बहुत ज़बरदस्त, बहुत ज़बरदस्त। अल्हम्दुलिल्लाह देखिए कल्चर जो है ना हमारा बहुत ज़्यादा खूबसूरत कल्चर है माशाल्लाह, साउथ एशिया जो कल्चर, नो डाउट, हम एक दूसरे की इज्जत भी करते हैं, हम चाचा ताया फुप्पा इन सब के लोगों की रिस्पेक्ट करते हैं डेफिनेटली, और वो छूटनी नहीं चाहिए, वो रिलेशन जो है वो हम बहुत फास्ट हो रहे हैं ना, तो हम छोड़ रहे हैं, नहीं छोड़ना उसको। नहीं माशाल्लाह, आपके तवस्सुत से और आपकी एजुकेशन डिपार्ट के लिहाज से, आपके स्कूल के तवस्सुत से आप जिस तरह से बच्चों को कनेक्ट कर रहे हैं ग्रैंड पेरेंट्स से, जी, तो वेरी अप्रिशिएटेड, क्योंकि इसमें वो चीज़ हो रही है कि ग्रैंड पेरेंट्स को पूछने वाला कोई नहीं था। आई एम सॉरी, ये एक रियलिटी है घरों के अंदर, वो बेचारे बैठे हुए हैं, खामोशी से बैठे हुए हैं, अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं, जी, पेरेंट्स के पास टाइम नहीं है, औलाद के पास टाइम नहीं है, फिर उनकी औलाद आ गई, अब आपने उनको डायरेक्ट कनेक्ट कर दिया। बिल्कुल बिल्कुल, ये एक बहुत बड़ी बात है। सोहेल भाई बहुत बहुत शुक्रिया आपका। प्रोग्राम एक्चुअली इख्तिताम तक पहुंच चुका है, लेकिन मैं ये चाहूँगा, प्रोग्राम को एंड करने का तो टाइम नहीं मिल रहा, आप फिर कभी एक दिन हमें एक टाइम स्पेयर करें और हम इतनी जो इंफॉर्मेटिव गुफ्तगू है वो व्यूअर्स तक पहुंचा सकें। ये भी एक सदका जारी है आपकी तरफ से, ठीक है। तो लास्ट में कोई मैसेज आप पब्लिक तक देना चाहें अपनी तरफ से इस हवाले से, जिस तरह से अभी माशाल्लाह एक बहुत प्यारा मैसेज गया है आपकी तरफ से रिगार्डिंग द ग्रैंड पेरेंट्स एंड विद द चिल्ड्रन, ताकि वो
वो जो हमारे ग्रैंड पेरेंट्स होते हैं वो तरसते हैं कि हमारी औलाद हमारे से बात करे, बात करने का टाइम नहीं है ड्यू टू द बिजी स्केड्यूल। लेकिन ये एक आपने अच्छा किया कि यार उनकी जो औलाद है उसको तो कनेक्ट कर देना। जी जी, मेरा मैसेज जो है वो पेरेंट्स के लिए पर्टिकुलरली ये होगा कि स्कूल पे ट्रस्ट करें, टीचर्स पे ट्रस्ट करें। जब भी कभी आइडेंटिफाई हो कोई प्रॉब्लम, उसको टीचर से डिस्कस करें, और जब टीचर के साथ डिस्कस कर रहे हैं वो स्टूडेंट के साथ नहीं होना चाहिए उसकी डिस्कशन। वाह, उसको कॉन्फिडेंशियल रखा जाए ताकि वो बहुत ज़बरदस्त, वो आप अपने बच्चे की इम्प्रूवमेंट कर रहे हैं, आप उसको बता रहे हैं तुम्हारी टीचर ने ये बोला, ये गलत बोल रही है, ये सही बोल रही है, क्योंकि इंसान है सब, उसके दिल में टीचर के वो गैप बढ़ जाता है, तो वो चीज़ें ख़राब होती हैं। पहली बात तो ये। दूसरा, स्टूडेंट्स के लिए ये है कि उनको बर्दाश्त सीखना है। ठीक है, अगर छोटे बच्चे हैं वो तो हम तरबियत करते हैं, जी हाँ, टीचर्स का काम है कि वो तरबियत करें, पेरेंट्स का काम है तरबियत करें कि वो बर्दाश्त करें। जो बड़े बच्चे ना उनको आपस में खुद देखना चाहिए। बिल्कुल सही बात है। हमारे पेरेंट्स जो हैं वो 12-13 साल के बच्चे के बाद 12-13 साल जैसे ही क्रॉस करता ना बच्चा, जी, उस पर उनकी नज़र नहीं रहती। हाँ, तो आजकल का जो 12-13 साल के बच्चे से लेके जो 17-18 तक जा रहा है ना, ये ब्रीड ख़राब हो रही है, ये जा रही है ड्रग्स की तरफ। जी, बीच के जो 6-7 साल जी, ये इन सालों में सबसे ज़्यादा अपने ख्याल रखना, नज़र रखनी है उस बच्चे को साथ रखते हैं। देखिए, अब मेमन है, मेमन तो कारोबार में ले आता तो वो कहीं जा ही नहीं सकता। मेजॉरिटी मेमन जो है वो कारोबार में ले आते हैं, 12-13-14 साल के बाद वो साथ में कारोबार कर रहा होता है। तो जो बाप होता है उसको पता होता है मेरा बच्चा किन लोगों से मिल रहा है। बिल्कुल सही बात है। लेकिन अगर जिस जगह पे वो गैप आ गया है उधर आपने नज़र नहीं रखी तो बच्चे हाथ से चले जाएंगे। बिल्कुल सही बात है। बहुत प्यारा मैसेज है सोहेल भाई का हम सबके लिए, और अप्रिशिएट दैट। सोहेल भाई, लास्ट में कोई मैसेज इस प्रोग्राम के हवाले से या कोई फीडबैक देना चाहें? मैं तो खुश हूँ कि इस तरीके के प्रोग्राम माशाल्लाह आप कर रहे हैं, और अनवीलिंग स्टार जो इसका सिलसिला है इसको जारी रखें। जज़ाकल्लाह। और बहुत सारे स्टार्स हैं, मुझसे भी ज़्यादा बहुत ज़्यादा लोग ऐसे हैं जो कंट्रीब्यूट कर रहे हैं और वो हाईलाइटेड नहीं है। डेफिनेटली। तो मैं चाहूँगा कि आप उनको हाईलाइट करें और आगे आपका ये जो है प्रोग्राम आगे तरक्की करे। थैंक यू सो मच, थैंक यू वेरी मच। बहुत शुक्रिया सोहेल भाई प्रोग्राम में तशरीफ़ आने का। मैं वंस अगेन आपसे लास्ट में यही कहूँगा कि फिर आपने जब भी आप फ्री हो आप मुझे बताइएगा, अपने स्केड्यूल में से एक दिन निकालिएगा। वंस अगेन वी विल बी हियर विद यू, और ताकि हम व्यूअर्स तक कुछ और आपकी तरफ से एक सदका जारिया बना के वो इन्फॉर्मेशन जो है पहुँचा सकें। थैंक यू बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, इजाज़त चाहेंगे टिल द नेक्स्ट एपिसोड। इंशाल्लाह सी टू ऑल ऑफ़ यू। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफ़िज़।